हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। किस तरीके से सिंपल तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है एक्सप्लेन करता हूँ, ऑलवेज डिसिप्लिन के साथ में और बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ में। मतलब जितने अच्छे से आप सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे उतने एक अच्छे बेहतर ट्रेड बनते जाएंगे आप। मैं आपको दोनों ट्रेड शेयर करूँगा, कैसे इंडियन मार्केट में करते हैं और कैसे ऑप्शन मार्केट में, दोनों में ही सेम मेथड के साथ में ट्रेड है वो किया जाता है। यहाँ पे मैं 1 आवर का चार्ट शिफ्ट कर देता हूँ। ऑप्शन में साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डीके है, कैच है, ठीक है। बट कोई भी ट्रेड करने से पहले आप ये समझ दो, ठीक है। जैसे यहाँ निफ्टी में ऑप्शन हेजिंग में लगभग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 140 के आसपास का प्रॉफिट है वो चल रहा है, ठीक है। कल मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी जब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है। वो भी ऑप्शन हेजिंग के साथ कि मार्केट इसी रेंज में काम करेगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खड़ा भी रहेगा। मतलब कुल मिला के ये जो रेंज है इसके बीच में खड़ा रहेगा, तो साइडवेज में मार्केट में अपन प्रीमियम डीके कैच कर लेंगे। दैट्स फॉर बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़ें, स्ट्रेटजी, सप्लाई डिमांड, ये सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब तक आप मेरे वीडियोस देख के सीख नहीं जाते तब तक मैं आपको बोर करता रहूँगा, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग एक बहुत ही बोरिंग प्रोफेशन है। तो क्या सीखना है आपको, कोई भी ट्रेड करने से पहले सबसे पहले आप मार्केट में ये सीखो, ना कोई कैंडल सीखना, ना कोई चार्ट सीखना है, नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको सीखना है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ताकि आप जो मार्केट में पैसा लेके आए हैं उसे बचा पाएँ और लॉन्ग टाइम तक उसे सर्वाइव करके उस पैसे को ग्रो कर पाएँ। सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट। जैसे ही रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं तो उस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे मार्केट में पोजीशन साइज बनाया जाता है, तो आपको सीखना है पोजीशन साइज ऑलवेज। इम्पोर्टेंट चीज़, आप सबसे ज़्यादा चीज़ जो लर्निंग पे फोकस करेंगे वो ये फोकस करेंगे कि मार्केट में जो आपको कॉल्स देते हैं, टिप्स देते हैं या एडवाइजरी देते हैं, उनसे कभी भी आपको कभी कुछ नहीं लेना है, कभी भी। या कि फिर आपको लाइव मार्केट में या फिर मार्केट यूट्यूब पे कोई भी आपको ये बताए कि देख मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, इन सब को नहीं सुनना है। क्योंकि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस होता है, स्टॉक मार्केट, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं। कोई भी सही सप्लाई डिमांड बताए या फिर आपको ट्रेंड लाइन बताए या फिर लेवल्स बताए, क्यों? क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। फिर आप 5 साल ट्रेड कर लें, 10 साल ट्रेड कर लें, क्योंकि मार्केट है वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। ये आप जितना जल्दी समझ जाएँ उतना जल्दी समझाएं। मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि आप स्ट्रेटजी पे नहीं, सिंपल मैथ्स पे फॉलो करें, ठीक है। चलो, हो गया। इन सब से आपको ध्यान रखना है। अब ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया, ठीक है, कैसे प्रॉफिट कैच किया मैंने। यहाँ पे देखो, आपके पास में एक सप्लाई जोन लगा रखा है, नीचे डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2, इनको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ कि इस रेंज में मार्केट रहेगा। ये मेरा कैसे हॉरिजन बना और कैसे रिस्क मैनेज। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ पहले अपना रिस्क मैनेज करता हूँ, देन मार्केट में है वो रिस्क ट्रेड है वो डालता हूँ। चलो, यहाँ पे आप देखेंगे कल के दिन मार्केट है वो यहाँ गैप अप खुला। अब गैप अप खुला मतलब मार्केट गैप अप अगर खुल गया है आपके पास में, तो इससे ऊपर क्या मार्केट में कोई सप्लाई है? मतलब जहाँ मार्केट खुला है उससे ऊपर के सारे लेवल्स आपको चाहिए जो सप्लाई जोन हो, और नीचे आपके पास में क्या चाहिए? आपको नीचे उससे चाहिए जहाँ पे डिमांड जोन हो। तो अपन देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है। मार्केट जब यहाँ पे ओपन हो ही गया है तो क्या आपके पास में यहाँ सप्लाई जोन है? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपके पास में कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, दिख रहा है? कोई सप्लाई जोन नहीं। और जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप मार्केट में चार्ट को किस हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लो, ठीक है। ये देखो, हाई टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लिया। सेम लॉजिक में आपको क्रिप्टो में, यहाँ पे ऑप्शन हेजिंग इंडियन मार्केट में करते हैं 60-70 हज़ार रुपये डायरेक्शनल हेजिंग में लगते हैं, और क्रिप्टो में करते हैं तो वो 5-10 हज़ार रुपये से ही हो जाता है। क्रिप्टो में मैं जो हेज करता हूँ उसकी सारे ट्रेड्स है वो मैं सीखने के लिए कैसे आप पोजीशन साइज कंट्रोल करके ट्रेड कर पाएँ, वो मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी पे भी शेयर करते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ, कैसे वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कितना उसमें रिस्क डिफाइन करके स्टॉप लॉस लेता हूँ, कितना प्रॉफिट लेता हूँ, ये मैं प्राइवेट कम्युनिटी पे शेयर करता हूँ। आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, वो अकाउंट ओपन करके आप गूगल फॉर्म दिया हुआ वो भर देना, ठीक है। और गिव वे का प्लान है, मैं एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट मंथ मतलब अक्टूबर में कर दूंगा, ठीक है। एक लॉन्ग वीडियो में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, टेंशन मत करो उसकी आप। तो अब 1 आवर में कर लिया आपने शिफ्ट। अब आप देखो कि सप्लाई जोन कहाँ पे है,
तो आपको दिखेगा कि यहाँ तक कोई सप्लाई जोन नहीं है आपको, मतलब लास्ट 2 महीने पहले ही आपको सप्लाई जोन मिला है, उससे पहले कोई सप्लाई जोन नहीं है। मार्केट में 6 महीने पुराना, 12 महीने पुराना भी सप्लाई जोन है, वो काम करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो कि मार्केट में ये वाला लेवल है, जो मार्केट जहाँ से मार्केट क्या किया था, बहुत अच्छा बाउंस किया था। मतलब ये कौन सा लेवल था, ये आपके पास में एक डिमांड जोन था जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, लेकिन अभी मार्केट इससे नीचे है, तो ये किसकी तरह काम करने वाला है, एक सप्लाई की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो अपन मार्क कर लेते हैं इसको, यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इस वाले लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये वाला लेवल है जो अभी मार्केट जहाँ ओपन हुआ है कल के दिन उससे ऊपर है। ठीक है, तो इसको मार्क कैसे करते हैं, सिंपल सा, आप जाएंगे रेक्टेंगल पे जाएंगे, और ये वाला जोन जो है ना, ये वाला, ठीक है, मार्केट में ये कौन सा जोन था, एक डिमांड जोन जहाँ से मार्केट बाउंस करके ऊपर गया था। ठीक है, और यह सप्लाई जोन को, अब मार्केट अगर इससे नीचे है अभी के टाइम, तो वो ये डिमांड जोन हमेशा सप्लाई की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको मैं मार्क कर दूंगा। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब सप्लाई जोन है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेड। ध्यान से देखना, आराम से, तसल्ली से, बट कोई भी चीज़ ध्यान रखना, रिस्क मैनेज के बिना काम नहीं करेगी, इसलिए हमेशा जब तक रिस्क मैनेज लर्निंग नहीं कर लें। अब इसी सेम चार्ट को किस में कन्वर्ट कर लो, 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे ऑप्शन हैज करना है, कैसे पोजीशन साइज कर रखा है करना है, आपको कितना क्वांटिटी उठाना चाहिए, कितना आपको डायरेक्शनल करना है, नॉन डायरेक्शनल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लासेज में पढ़ा रखी है। आप उनको आराम से बार बार रिपीट करके देखना, आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको 50-60 घंटे तक दे रखा है, आराम से स्टडी करें कि कैसे, अगर मार्केट यहीं खड़ा रह जाता है तो भी प्रॉफिट करें, मार्केट हल्का ऊपर नीचे भी हो जाता है तो भी प्रॉफिट करें, इन फेक स्टॉप लॉस से कैसे बचें, ऑप्शन हैज करके वो भी बता रखा है। अब आपके पास में आ गया कौन सा जोन, सप्लाई जोन आ गया। अब आपको चाहिए डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन मार्क कर लो। आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में ये वाला जो लेवल है, ये यहाँ मार्केट ओपन हुआ है ना, ठीक है, तो इससे नीचे का लेवल होगा डिमांड जोन। तो आप देखेंगे मार्केट में ये जो जोन है जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी, फिर मार्केट यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही थी, तो मतलब पहले ये क्या था, सप्लाई जोन, बट अब मार्केट इससे ऊपर ओपन हो चुका है, तो किसकी तरह काम करेगा, एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। मार्क कर देते हैं अपन, ये लो, डिमांड जोन को मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब आपके पास में एक डिमांड जोन, जैसे मार्केट और नीचे आ गया तो इससे नीचे डिमांड जोन कौन सा है, तो ये वाला जोन है, वो आपके पास डिमांड जोन 2 हो गया। ठीक है, ये वाला डिमांड जोन 2 हो गया, तो आपके पास मल्टीपल आ गया। ऊपर सप्लाई जोन 2 भी निकाल सकते हैं आप। अब आप देखेंगे कल के दिन भी मार्केट देखेंगे आप, सीधा सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन पे ये कैंडल ने आपको सप्लाई कंफर्म किया, सीधा ड्रॉप हुआ कहाँ तक, डिमांड जोन तक, और डिमांड जोन पे मार्केट ने ये कैंडल ने डिमांड कंफर्म किया, सीधा मार्केट बाउंस किया कहाँ तक, सप्लाई जोन तक। और आज मार्केट ओपन ही कहाँ पे हुआ, सप्लाई जोन पे, सप्लाई जोन से सीधा मार्केट ड्रॉप हुआ डिमांड जोन तक, और डिमांड जोन पे आके रेस्ट करने लग गया है। और जब भी मार्केट रेस्ट करने लग जाता है सप्लाई और डिमांड के बीच में, तो वहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, ऑप्शन हेजिंग में प्रीमियम डीके, अगर मार्केट इससे डाउन साइड और ब्रेक करता है या अप साइड और ब्रेक करता है, तो अपन यहाँ पे अपनी जो पोजीशंस बनी हुई है उसमें डेल्टा को मैनेज कर लेते हैं। अभी मार्केट यहाँ पे जितना खड़ा रहेगा उतना प्रॉफिट है वो कैच होता रहेगा इस जोन में। मार्केट जैसे मार्केट इन जोन्स को ब्रेक करता है तब अपन पोजीशन एग्जिट कर देंगे, प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे। ठीक है, दैट सिंपल लॉजिक इंडियन मार्केट। ये सेम लॉजिक एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि सप्लाई डिमांड के साथ में भी अपन प्रीमियम डी को कुछ कैच करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन को आप देखेंगे, ऑप्शन चेन में आप देखेंगे यहाँ पे जो ये प्रीमियम है, एट द मनी का प्रीमियम, एक 70 रुपये का है, एक 87 रुपीज़ का है। जब मॉर्निंग में मैंने कल पोजीशन बनाई थी तब ये जो प्रीमियम्स है ना, ये जो प्रीमियम्स है जो 70 रुपये और एक 87 रुपये का है, तो ये जो प्रीमियम है ये लगभग कल पोजीशन बनाई थी तो लगभग एक 110 रुपये का था कॉल वाला और एक 100 रुपये का था, तो ऑलरेडी
ऑलरेडी वहाँ डीके हो चुके हैं। और आज के दिन भी मार्केट ओपन हुआ था तो लगभग ये 95 के थे जो प्रीमियम डीके हो गए। और ये प्रीमियम डीके क्यों होता है, यहाँ पे जो ये थीटा है इसकी वजह से। आप स्टडल का चार्ट भी आप देखेंगे, जैसे निफ्टी का चार्ट देखेंगे आप, ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट देखेंगे, मार्केट में एक स्पाइक आया था मॉर्निंग में, ठीक है, जो यहाँ पे आया था, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 168 170 के आसपास थे, ठीक है, तब मैंने और थोड़ी पोजीशन है वो इंक्लूड की थी। और उसके बाद में 168 से मार्केट 156 पे आ गया था, ठीक है। और कल ये जो प्रीमियम का जोड़ा जो आपको 170 का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ओपन हुआ था तब तो बहुत सस्ता ओपन हुआ था, बट 2-5 मिनट में ऊपर चला गया था। कल ये प्रीमियम का जोड़ा 200 रुपये से ऊपर का था। सेम आप क्रिप्टो में भी देखेंगे स्ट्रडल का चार्ट, तो BTC का चार्ट आप देखेंगे, मैंने जो पोजीशन बनाई थी वो आज वाली एक्सपायरी का प्रीमियम चार्ट दिखा रहा है, मैंने जो इसमें दिखा नहीं रहा, मैंने 26 वाली में बनाई थी, ठीक है। तो तुरंत ही प्रीमियम डीके वो स्पीड से है वो कैप्चर होने लग गया। जो मेरी पोजीशन है वो कौन सी एक्सपायरी में आप देखेंगे, 26 वाली में, मतलब 26 सितंबर। तो मैं तो होल्ड ही नहीं करता उतनी देर का, 2 दिन के अंदर ही ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है प्रीमियम डीके। ऐसे नहीं कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, अगर मार्केट वहीं खड़ा रहा है तो प्रीमियम डीके से आपका लॉस होने लग जाएगा। इसलिए कॉल एंड पुट को शॉर्ट करो विद ऑप्शन हेजिंग के साथ में, ठीक है। और यही सेम मेथड मैं क्रिप्टो में यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो आपको अभी मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करो उसमें बता देता हूँ, ठीक है। ये एक भूल गया था, प्रीमियम डीके कैसे कैच करते हैं वो मैंने वीडियो पार्ट इंक्लूड कर दिया। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब क्रिप्टो में आप देखेंगे यहाँ पर ये सेम लॉजिक के साथ में आपको दिख रहा होगा, $76 के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेल करके प्रीमियम डीके को मैं कैच कर रहा हूँ, ठीक है। $76 विद स्टॉप लॉस के साथ में है वो ट्रेड मैं करता हूँ, ठीक है। स्टडल का ग्राफ भी देखेंगे, एनालिसिस में जाएंगे तो आपको दिखेगा स्टडल अभी मेरी रेंज के बीच में है। मैक्सिमम प्रॉफिट $439 दिखा रहा है, बट मेरा टारगेट है $70 से $80 का हमेशा रहता है, ठीक है। और मैं कैपिटल का जो है वो मतलब टारगेट करता हूँ 4 से 5% ऑलवेज, ये ध्यान रखना। अब देखो ये ट्रेड है, रिस्क मैनेजमेंट और सीखने के लिए कैसे कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया जाता है, ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था आपको कि आप कैसे सीख सकते हैं। इसलिए मैं पोजीशन शेयर करता हूँ, ना कि मेरी टिप से कोई कॉल या ट्रेड करें। वहाँ पे बाकायदा मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने एजुकेशन पे फोकस करें, सीखने पे। जितना सीखने पे फोकस करेंगे, कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है यहाँ पे आप देखेंगे। जब मैंने पोजीशन बनाई थी, ठीक है, अभी एग्जिट का डाल दिया कि एग्जिट करेंगे, और ये ठीक है आप देखेंगे ये वाली पोजीशन बनाई थी, ये सप्लाई डिमांड के साथ में। आपको सीखने के लिए कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वीडियो के, वहाँ से आप गूगल फॉर्म वो भर सकते हैं। यहाँ पे मतलब आप ऑप्शन सेल भी करते हैं ना तो भी प्रीमियम डीके है ना, 25x लीवरेज रहते हो, 5,000 10,000 रुपये से भी ऑप्शन सेलिंग शुरू कर सकते हैं क्रिप्टो में। अब पोजीशन कैसे बनाई वो बताता हूँ मैं आपको। मतलब आप छोटी कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं, कुल मिला की बात है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। जब मैंने पोजीशन बनाई थी तो ध्यान से देखना वीडियो को, मैंने पोजीशन बनाई थी तब मार्केट था यहाँ पर, यहाँ पे मार्केट खड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट खड़ा था तो मेरे पास में 2 चीज़ें मुझे चाहिए, एक सप्लाई और एक डिमांड। ये मेरे को लेवल्स चाहिए, तो मेरे पास में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जोन है जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूस मल्टीपल टाइम पे। तो ये मेरे पास में हो गया एक सप्लाई जोन, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जोन है जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, तो ये मेरे लिए कौन सा जोन हो गया, एक डिमांड जोन, ठीक है। तो मैं ये मार्क कर देता हूँ यहाँ से, यस दिस इज़ माय सप्लाई जोन, ठीक है। एंड इसी की कॉपी कर देता हूँ नीचे मेरे पास कि मार्केट किस रेंज में काम करेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 1500 पॉइंट, उसका अपन ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम डीके कैच कर लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, ठीक है। ये तो मेरे पास सप्लाई जोन 1 और 2 हो गए। क्या मेरे पास सप्लाई जोन और भी है? यस, सप्लाई जोन डिमांड जोन 1 हो गए, अब 2 भी है मेरे पास में। ये वाला जोन है जहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ये वाला जो जोन है यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में ले लेते हैं, ये बहुत नज़दीक, बहुत छोटा भी हो गया। 4 आवर में आपको क्लियरली दिखेगा, 4 आवर में शिफ्ट कर लेते हैं, ये लो। अब 4 आवर में आपको एग्जैक्टली मिल गया, फेक नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाला जोन तो आपने मार्क कर लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला सप्लाई जोन यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं और यहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप चाहें तो आप इसे लंबा भी कर सकते हैं ऐसे,
कि देखो कितना इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, कि इस सप्लाई जोन के पास में मार्केट आते ही है कितने दिन पुराना, लगभग 1 महीने पुराना, इस सप्लाई जोन के पास में आते ही मार्केट सीधा फॉल करने लग गया और यहाँ से भी सप्लाई जोन मिल गया। अब सप्लाई जोन 2 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। डिटेल से जैसे आपको क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, बट सप्लाई जोन इंपॉर्टेंट अकेला नहीं होता है, उसके साथ में आपको रिस्क भी मैनेज करना होता है, ठीक है, पोजीशन साइज भी कंट्रोल। तो सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन 2, डिमांड जोन भी 2 है, वो मार्क कर लेते हैं अपन। ये डिमांड जोन 2 हो गया, यहाँ से आप देखेंगे ये डिमांड जोन 2 हो गया, ठीक है। ये वाला जहाँ से बाउंस किया था और यहाँ से जब पहले सप्लाई जोन था, अब डिमांड की तरह काम करेगा। इनको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कैसे ट्रेड बनाया, क्या प्लान था, कैसे डेल्टा एडजस्टमेंट होता है ऑप्शन में, ठीक है। आपके पास में ये जोन्स हो गए। अब देखो, जब मैंने पोजीशन बनाया था तब मार्केट था यहाँ पर। बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ मैं, ये दुनिया भर के, मैं आपको नेक्स्ट आप वीडियो को 1000 लाइक कर देंगे तो मैं आपको पोजीशन साइज पे, ऑप्शन के, ग्रिक्स पे, इन पे सारे पे वीडियो ला देंगे। अब वीडियो पे मतलब जितने अच्छा आप मोटिवेट करते हैं उतना ही मेरा वीडियो बनाने का मन करता है। ऐसे रैंडमली तो मैं हर किसी के लिए वीडियो क्यों बनाता रहूँ, बिकॉज ऑफ मैं टाइम दे रहा हूँ, अब उसका कोई वैल्यू नहीं कर रहा तो मैं क्यों वीडियो बनाऊँगा। मोर देन 1000 लाइक्स आएंगे देन आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो। प्रीमियम डीके कैसे होता है, पोजीशन साइज वगैरह, इन सब पे नेक्स्ट टाइम पे मैं वीडियोज़ है वो लाता रहूँगा। चलो, मैंने जब पोजीशन बनाई थी तब यहाँ पे मार्केट था मेरे पास में, ये सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन, डिमांड जोन 1, सप्लाई जोन 2, डिमांड जोन 2, कि मार्केट इस रेंज में रहेगा तो मैं प्रीमियम डीके कैच करता रहूँगा, क्योंकि छोटी सी रेंज है, 3,000 की पॉइंट, 3,000 की भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2500 पॉइंट की रेंज है, जो कि मैं 4400 पॉइंट तो मैंने वहाँ पे प्रीमियम ही कैच किया है। आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली मैंने शॉर्ट किया था लगभग 2300 और 2000, मतलब 4400 पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी, 4400 पॉइंट ऊपर और 4400 पॉइंट नीचे जाए तब तक तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। $50-60 का लॉस एक बार दिखाएगा, दैट्स ओके, उसे मैं कर लूँगा कैरी ओवर। तो ऑलरेडी यहाँ पे 4800 और 6800, मतलब 2000 पॉइंट का रेंज है, ठीक है, ऑलरेडी 2000, और मुझे 4400 पॉइंट तक का रेंज मिल रहा है। तो मेरे पास में सप्लाई जोन 2 और सप्लाई डिमांड जोन 2 इनके बीच में भी रहेगा तो भी मैं आराम से प्रीमियम डीके कैच कर लूँगा। अगर मार्केट स्पीड से ऊपर या नीचे मूव करता है तो वहाँ पे मैं अपनी पोजीशन में डेल्टा को मैनेज कर लूँगा। और टारगेट डन हो गया ओनली 2 डेज़ के अंदर। दैट्स स्विंग ट्रेड, सिंपल लॉजिक। महीने में सिर्फ 4-5 ट्रेड करो और कैपिटल को आराम से धीरे धीरे ग्रो करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, हर किसी के समझ नहीं आएगा जिसको जो ये कहता है कि कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, फ्यूचर बाय कर लो, फ्यूचर सेल कर लो, वो नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे मार्केट, ये सप्लाई जोन था, जैसे मार्केट सप्लाई जोन के पास गया सीधा नीचे, जैसे डिमांड जोन के पास में आया ऊपर, अगेन डिमांड जोन के पास ऊपर, सप्लाई जोन के पास सीधा नीचे, और डिमांड जोन के पास सीधा मार्केट ऊपर। इसी जोन में मार्केट वॉलेटाइल कर रहा है और अपना उसका प्रीमियम डीके कैच कर रहे हैं, ठीक है। और गिव वे है नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर महीने, मतलब दिवाली वाले मंथ में है, वो मैं आपको प्लान कर दूंगा। सिंपल लैपटॉप गिव अवे प्लान करेंगे, दैट सिंपल। और कैपिटल गिव अवे वाला है वो भी मैं अनाउंस कर दूंगा आपको, ठीक है, वीडियो में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल।